दोस्तों एक गाना जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो ये गाना मतलब उम्र की सीमा के बारे में बताता है कि अगर प्यार करना है तो उसमें उम्र की सीमा कोई नहीं होनी चाहिए, ना किसी जन्म का, ना किसी जातीय भेदभाव होना चाहिए। लेकिन ये गाना आखिर कितना सच है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आज जानने को मिलेगा। एक कहानी होती है जिसमें इसी तरह का कुछ जिक्र है और यहाँ पर क्या होता है लास्ट में पूरा बवाल मच जाता है। दोस्तों बॉलीवुड वाले तो ये गाने ऐसे बना देते हैं आराम से बैठे बैठे, लेकिन रियलिटी में हकीकत में इन गानों के जैसे अगर किसी की ज़िंदगी हो जाए तो बस वो जहन्नुम के बराबर है। एक महिला जिसकी शादी को तकरीबन 14 साल गुजर चुके थे और 14 साल से अब तक वह किसी भी मर्यादा को लांघी ही नहीं थी, पर दोस्तों शादी के 14 साल गुजरने के बाद वह जिम जाने का उसको चस्का चढ़ जाता है और उसका पति मना भी करता है लेकिन बाद में मान जाता है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, अमीर घराने की बहू थी और उसके बाद हाई प्रोफाइल जिम में ही उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। एंट्री होने के बाद अब यह महिला जिम ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया करती और अनामिका जिम के डंबल उठाने की बजाय उनको छोड़ करके अब दूसरी तरह के डंबल उठाने लगती है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है। आखिर क्या हत्याकांड हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन भी बहुत लंबे हो जाते हैं कई बार और हमारे जीवन में भी न जाने कैसी कैसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तो इनको पूरा ज़रूर देखा करें जिससे कि कुछ नॉलेज मिले, कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी चीज़ें नहीं करनी, इन चीज़ों के बारे में जान सकें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर सिविल लाइन क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र के अंदर सुभाष गुप्ता नाम का एक शख्स रहा करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार। वह ट्रेडिंग का काम किया करता है और उसकी शादी अनामिका गुप्ता से हुई है जो कि उन्नाव की रहने वाली है। शादी को हुए तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं। घर के अंदर पिता हैं सिर्फ, माँ है नहीं और 2 बच्चे हैं इनके, एक 10 साल का है एक 12 साल का, दोनों ही लड़के हैं। तो ये सुभाष जो गुप्ता होता है, सुभाष गुप्ता बहुत ही अच्छी तरह से कमाया करता और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी काम में, पैसे वाला आदमी है, पत्नी को भी सारे सुख देता है और घर में भी कोई कमी नहीं किसी भी बात की। लेकिन अनामिका जो होती है वह पहले तो बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, किसी के सामने बाहर निकला भी नहीं करती, ज़्यादा किसी लोगों से भी ज़्यादा नहीं बातचीत किया करती। पर जब सुभाष बिजी रहने लगता है तो अब अनामिका जैसे घर में अकेली रहती है तो अब यहाँ पर क्या होता है, अनामिका को लगता है कि वह अभी भी जवान है और वाकई में वह जवान भी बहुत थी, देखने में बहुत ही सुंदर और नैन नक्श बहुत अच्छे और गोरी चिट्टी थी बिल्कुल। शरीर की फिटिंग भी अभी ऐसी थी जैसे मानो 21 साल की लड़की हो। तो वह अपनी सहेली से बातचीत कर रही थी और बात करते करते सहेली जो उसकी थी, पहले थोड़ा सा उसके ऊपर फैट था और अब वह फैट उसका सही हो जाता है तो उससे बात करती करे तुम तो बहुत पतली हो गई। अब सहेली कहती है कि मैं तो हो गई सो हो गई, तुम तो पहले से पतली हो। लेकिन यह पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो वह बताती है मैं जिम जाती हूँ और वहाँ पर बड़ा आनंद आता है, हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं और वहाँ पर और भी बहुत सारी लेडीज़ जाती हैं, लड़के भी जाते हैं और जिम ट्रेनर तो इतना अच्छा है, खुद सिखाता है अच्छे से। अब तो दोस्तों यह बात सुन करके, उसकी खुद की फिटिंग अच्छी थी लेकिन यह बात सुन करके कि वहाँ जाकर वहाँ का माहौल अलग ही लेवल का होता है, वहाँ पर जाने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। अब अपने पत्नी से कहती है कि मैं भी जिम जाना चाहती हूँ। उसका पति कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है भगवान जिम जाने की, तुम तो पहले से ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, तुम्हारे शरीर की बनावट पहले से ही बहुत अच्छी है। लेकिन वह कहती है नहीं नहीं मुझे जाना है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाया करेगा, सुबह सुबह घूम आया करूँगी, अच्छा ही तो है। और अब यहाँ पर जो पति होता है वह मान ही जाता है और उसके बाद अनामिका जिम जाने लगती है और उसके लिए अच्छे से अच्छे जिम में उसकी एंट्री करवाई जाती है, फीस भरी जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिस जिम के अंदर यह जाती है उस जिम का जो ट्रेनर होता है उसका नाम था वैभव और वैभव जाते ही वेलकम करता है। अनामिका को देख करके वैभव का तो बस हाल बेहाल हो जाता है। और दोस्तों आजकल के दौर में ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गाँव के नज़दीक जो शहर है वहाँ पर तो लड़कियाँ अभी जिम नहीं जाती हैं, अभी बहुत कुछ यहाँ पर बचा हुआ है।
हालांकि रेस वगैरह करने के लिए कुछ अपने घर वालों के साथ निकल जाती हैं, छोटे गांव के पास जो शहर हैं, और गांव में तो कोई जाता ही नहीं है खैर लड़की वगैरह। तो बड़े बड़े शहरों में क्या है कि जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, घर का काम नौकरानी कर रही है और बस कार में बैठ करके या तो नौकरी करती हैं, जॉब पर जाती हैं, या फिर घर में गृहिणी बनकर रहती हैं। बहुतों के घर में तो खाना भी दूसरी मेड आकर बनाती हैं। तो उनको लगता है कि क्यों ना जिम जाकर शरीर को स्वस्थ कर लिया जाए, जबकि जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर घर में ही सारा काम खुद करे तो घर में ही जिम हो जाता है। पहले ज़माने में आप लोगों ने कोई ना औरत ना आदमी मोटा नहीं देखा होगा। गांव के अंदर तो कोई होता ही नहीं था, क्योंकि खेतीबाड़ी का काम करते थे। शहरों में ज़रूर कोई मोटा हो जाता था, कोई सेठ टाइप का आदमी, वह जब गांव में आता था तो सभी लोग उसके पेट को देखा करते थे। ऐसा माहौल था आज से 20 साल पहले। अब नहीं, अब तो गांव में भी बहुत सारे मोटे होने लगे हैं, क्योंकि काम की पर्याप्तता नहीं है, काम नहीं करते हैं तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो वैभव नाम का लड़का होता है, और मैं जिम ट्रेनरों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर जिम ट्रेनर लड़कियों के जिम ट्रेनर बनते हैं और गंदी संदी जगहों पर हाथ लगाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, मज़े में रहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा। वैभव भी उन तरह के जिम ट्रेनरों के जैसा ही था। उसकी वहाँ पर जो भी औरतें आती उनको खुद सिखाया करता, अच्छी तरह से सारे मूव बताया करता। लड़के को नहीं बताएंगे ये लोग, लड़की को हर बात को बता देंगे कहाँ से नट बोल्ट खोलते हैं। अब यह जो वैभव होता है यह उसके जगह जगह पर टच करने लगता है। अनामिका को तो ये बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आज तक 14 साल हो गए पति के अलावा किसी ने टच नहीं किया था, तो पति का स्पर्श याद था। लेकिन आज किसी और पुरुष ने टच किया तो अनामिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह स्वस्थ रहना तो बहुत दूर की बात है, वो तो टच करवाने के लिए जाने लगती है। और फिर यहाँ पर वैभव उसको गंदी संदी जगह पर टच करने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। वहीं पर जिम के बगल में एक कमरा था। एक दिन वे दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर वहां जाकर के अब इन दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा करके एक दूसरे का आलिंगन कर बैठते हैं। अब ये संबंध जब इनके बन जाते हैं तो अब रोज रोज अनामिका जो होती है वह वहां पर जाया करती, संबंध बना करते। इसी तरह से 8 महीने गुजर जाते हैं। 8 महीने गुजरते गुजरते अब 24 जून 2024 की सुबह सुबह अनामिका जिम करने के लिए गई तो थी, लेकिन वह वापस नहीं आती है। और जब वह वापस नहीं आती है तो जो ससुर जी थे उनको चाय का इंतज़ार था, वह फ़ोन करवाते हैं, भाई अभी तक नहीं आई, कहाँ गई, अभी तक नहीं आई, 8 बज चुके हैं, 8-9 बज गए हैं। लेकिन ये लोग जब फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब तो ये परेशान हो जाते हैं, भाई स्विच ऑफ क्यों है फ़ोन, आने में भी देरी हो गई, यानी कि वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब जो पति होता है सुभाष गुप्ता, वह अब उसको ढूंढने के लिए उस जिम पर जाता है कि भाई जाकर पूछता हूँ, जो उस जिम का ट्रेनर है उसको पूछूंगा वो कहाँ गई है, कब की गई है। तो वहाँ पर जैसे वह जाता है तो जिम का ट्रेनर वैभव भी वहाँ से गायब था, उसका भांजा वहाँ पर था। अब तो जब फ़ोन बजाया जाता जिम के ट्रेनर का तो उसका फ़ोन वहीं जिम के अंदर ही बजता है। तो भांजा कहता है कि मामा जी अपने फ़ोन को मेरे पास छोड़ गए हैं, पता नहीं किसी काम से कहीं बाहर गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पति का तो बस सारा कुछ सिस्टम ख़राब हो जाता है, वापस आ जाता है। वैभव भी फरार था वहाँ से, जिम ट्रेनर, पत्नी भी फरार थी। मायके में फ़ोन करता है, मायके में भी नहीं पहुंची थी। इधर जो अपना साला होता है उसको बताता है कि भाई इस तरह से तुम्हारी बहन गायब हो गई है। तो साले को अपने साथ लेता है और फिर पुलिस में जाकर के FIR दर्ज करवा देता है अपनी पत्नी के अपहरण की। और वो क्यों करवाता है, क्योंकि वह FIR इसलिए दर्ज करवाता है क्योंकि पत्नी के अकाउंट में तकरीबन 50 लाख रुपए पड़े थे। तो वह सीधा शक उस जिम ट्रेनर के ऊपर जताता है कि भाई वैभव भी गायब है, मेरी पत्नी भी गायब है, तो वह पैसों के लिए मेरी पत्नी को किडनैप कर ले गया है और उससे पैसे निकाल लेगा वो। अब तो पुलिस FIR दर्ज करती है और उसके बाद छानबीन चालू कर देती है। पुलिस वैभव के घर पर जाती है, लेकिन वहाँ से भी वैभव फरार था, वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। अब तो वैभव तो गायब हो चुका था। अब मामला यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस होती है अब उस लड़की जो गायब हुई थी अनामिका, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है कि उसकी कॉल लोकेशन मिल जाए या कॉल डिटेल्स मिल जाए कि लास्ट बार किसने फ़ोन किया, कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो कॉल डिटेल्स जैसे निकाली जाती है तो वहाँ पर पुलिस को एक और नया बवाल पता चलता है कि यह जो लड़की थी अनामिका, यह तो अपने जिम ट्रेनर वैभव के साथ घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। रात में भी बातें करती, दिन में भी बातें करती और उसके पास ज़्यादातर रहती भी
थी वह सुबह सुबह जाया करती थी, सुबह शाम। अब पुलिस जो होती है वह समझ जाती है कि भाई ये अफेयर का मामला है, और फिर पुलिस इस केस की छानबीन करना थोड़ा हल्का कर देती है कि वो शायद भाग गए होंगे कहीं और ये ढूंढते रह गए हैं यहाँ पर। अब 1 महीना गुजर जाता है, पुलिस ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पर 1 महीना गुजरने के बाद जो वैभव होता है उसके फ़ोन को पुलिस ने ट्रेसिंग पर लगाया हुआ था। तो जैसे ही वैभव अपनी बहन के पास फ़ोन करता अपना फ़ोन चालू करके, तभी पुलिस उसकी लोकेशन वगैरह जांच लेती है और फिर पुलिस लोकेशन के हिसाब से उसको पकड़ लेती है और अच्छी तरह से उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह राज खोलता है कि भाई मैंने तो उसे मार दिया, सीधा कह देता है कि मैंने उसको मार दिया। पुलिस पूछती है सब कहाँ है, तो वह सबको पहले तो इधर उधर बताता है कि भाई वहाँ पर दफन कर दिया, सड़क के किनारे डाल दिया, खेतों में डाल दिया। कई बार पुलिस जाती है, खुदाई करती है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। तो पुलिस उसके ऊपर अच्छी तरह से फिर पिटाई लगाती है। अब पूछती है कि कहाँ है, सबको बताओ हमें। अब वह हार करके पुलिस को बताता है कि सबको मैंने ऐसी जगह पर दफन किया है कि किसी को पता लग ही नहीं सकता। पुलिस पूछती है कहाँ पर दफन किया है, तो वह बताता है मेरे जिम के दरवाजे की बगल में जो पेड़ पौधे की फुलवारी हुआ करती है वहाँ पर गड्ढा खोद कर मैंने रात के समय में दफन कर दिया और ऊपर से पेड़ पौधे और गमले लगा दिए। अब तो पुलिस को जब पता लगता है तो उसके जिम के पास जाकर के ही, यानी कि कैसा जिम था जहाँ पर दूसरे की बहन बेटियों के साथ गलत संबंध बनाकर और दफन भी जिम के दरवाजे पर कर दिया। सोचने की बात है, बहुत भयानक बात बनती है ये। ऐसी जगहों पर हम अपनी बहन बेटियों को भेजते हैं, बहुत गलत होता है। हाँ, अगर जिम ट्रेनर लड़की है तो खूब भेज दो, लेकिन जिम ट्रेनर अगर लड़का है ना तो वहाँ पर भेजना बहुत गलत है। हालांकि लड़कियाँ जाती हैं ऐसे जिम में ही जहाँ पर जिम ट्रेनर लड़का हो, उनको वही पसंद है, इसीलिए तो ज़्यादातर कोशिश करती हैं ऐसी जगह पर जाने का। अब क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद साइड में से मिट्टी खोदी जाती है और फिर उस मिट्टी के अंदर, गड्ढे के अंदर अनामिका की लाश मिलती है और वह गल सड़ चुकी थी। बहुत ही गहरी दफन किया गया था उसको। लाश को निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद यहाँ पर इससे पूछा जाता है कि भाई तुमने उसकी हत्या क्यों कर दी, पहले ये बता पूरी कहानी। तो यह पूरी कहानी 1 बाय 1 करके पुलिस के सामने बताता है। यह बताता है कि जैसे ही अनामिका जिम में आया करती थी तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिम के अंदर वाले कमरे में संबंध बनाया करते, वैसे भी कई बार इधर उधर चले जाया करते, होटल में भी संबंध बना लिया करते, बड़े मज़े से रहा करते। क्योंकि दिन में भी अनामिका अपनी सहेली से मिलने के बहाने घर से निकल जाया करती और 3-3 घंटे में वापस आया करती। शहर का मामला था तो वहाँ पर जो ओयो होटल वगैरह वो नज़दीक हुआ करते, वहाँ पर मौज मस्ती करके आया करती। कई बार अपने मायके जाने के बहाने घर से निकल जाया करती। अब क्या होता है दोस्तों, वह बताता है कि जैसे हम दोनों का प्यार हो जाता है और 8 महीने तक प्रेम प्रसंग चला था। 8 महीने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए एक लड़की ढूंढी और मेरी सगाई कर दी। जब मेरी सगाई होती है तो अनामिका कहती है कि तुम सगाई कर बैठे। वह कहता है जिम ट्रेनर हाँ मैंने सगाई कर ली, शादी भी तो करनी है। क्योंकि वह कहता है उससे कि भाई तुम तो शादीशुदा हो पहले से ही, तो ऐसे तो जीवन नहीं कटेगा, मुझे अपनी भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अनामिका कहती है कि तुम शादी करोगे, तुम्हें कोई और लड़की छुएगी, ऐसा मैं बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, तुम शादी नहीं करोगे। अब यह उल्टी सीधी बात थी। अब वह कैसे मानता वैभव, वह कहता है ठीक है तुम मेरी शादी नहीं होने दे रही हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अनामिका कहती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं। अब यह बात इस वैभव को बुरी लग जाती है कि तुम कमाल कर रही हो, मेरी शादी नहीं होने दे रही और ऐसे हम कब तक रहेंगे। और अनामिका बिल्कुल मना कर देती है और फिर लास्ट में रूठ करके वह अपने घर चली जाती है। फिर यह उसको मना लेता है वैभव, दूसरे दिन फिर बुलाकर इसके साथ संबंध बना लेता है और फिर इससे बात करने लगता है। फिर से यह मना करती है, फिर रूठ जाती है। इस तरह से 3 दिन रूठी थी ये। अब तीसरे दिन वैभव इसको बुला लेता है, फिर मना लेता है कि तुम ऐसे क्यों रूठती हो बार बार। अब ये कहती है कि या तो तुम शादी की मना कर दो, अगर तुम शादी की मना नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी, रेप केस की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। अब जब ये बात उसने कही ना तो जो जिम ट्रेनर था वैभव, इसके तो बस तोते हिल जाते हैं, पसीने आ जाते हैं कि ये तो मामला कितना बढ़ गया, मैंने तो मज़े मज़े में इसके साथ संबंध बनाए थे। अब यह एकदम से प्लानिंग बना लेता है कि अब इसका काम कबाड़ा करना ही होगा। सुबह सुबह जिम आने के लिए आती है तो यह वैभव इसको गाड़ी में बैठाता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसको दूर ले जाता है और ले जा करके इसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इसकी लाश
लाश को गाड़ी में ही रखता है, इसका गला दबाकर हत्या कर देता है और इससे कहता भी है कि देख तेरी वजह से तूने जो कहा था ना रेप केस में फंसा दूंगी, उसकी वजह से आज मैं तेरी जान लूँगा। वह इतनी इधर उधर कुछ कर पाती, इतने उसका गला दबा देता है, चुन्नी से हत्या कर देता है। और उसके बाद दोस्तों शाम होने तक इधर उधर लेकर घूमता रहता है, उसके फ़ोन को भी बंद कर देता है, अपना फ़ोन भी बंद कर देता है। रात के समय में जब जिम के पास कोई नहीं होता है, वहाँ पर गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद करके इस लाश को दफन कर देता है और ऊपर से फिर पेड़ पौधे और गमले रख देता है और फिर ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है कि बात ढीली पड़ जाएगी और फिर मैं आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर निगाह बना रखी थी। जैसे इसने फ़ोन अपनी बहन के पास किया, तुरंत इसको पकड़ लिया जाता है और फिर इस तरह से ये राज खुलता है। तो दोस्तों इसमें किसकी गलती? सबसे पहले तो भैया उस लड़की की ही गलती बताऊंगा मैं, जो अपने जिस्म को किसी और को ना सौंपे, दूर रहे, तो उसके ऊपर ये आफत आएगी ही नहीं। जो औरत पहले ही अपना जिस्म दूसरे को सौंप रही है और फिर उससे उम्मीदें रख रही है कि भाई इसका घर ना बस जाए, मैं ही रहूँगी इसकी जीवन में, तो कोई भला आपकी बात को कैसे मानेगा? वो भी घर बसाना चाहता था और उसने इतना बुरा किया। भाई सबसे पहले किसी की बहन बेटी को, किसी की पत्नी को इस तरह से गंदी गंदी जगह पर हाथ लगाना कोई ज़रूरी नहीं था। अगर वह लड़की फिसल भी रही थी तो उसको दूर हो जाना चाहिए था। तो इस वैभव ने भी बहुत गलत किया, उसके साथ 8 महीने तक हवस का खेल खेला और बाद में उसकी हत्या कर दी थोड़ी सी अनबन के कारण। तो इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं समाज, देश और दुनिया में। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिराम पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं, सब कोई औरतें नहीं रहती तो 100 में से 2-4-10 गलत रहती हैं, सबकी सब सही नहीं रहती। जी बिल्कुल जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आगे की पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे जी। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, ये कहानी बहुत सुंदर थी, पुलिस वाले ने अपनी पत्नी के साथ समय नहीं दिया इसलिए यह काम हुआ। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं दीपाराम सारन ढाका कमेंट करते हैं, भाई मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ, कभी कभार मेरा नाम भी ले लिया करो। जी बिल्कुल दीपाराम भाई, आपका नाम लिया है। उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, शादी कर लेते दोनों, किसी को मारने की क्या जरूरत थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, नमस्कार सुरेश भाई। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, बहुत दिनों में कमेंट आया अमित भाई, आपका लगातार कमेंट करते रहा करें। धर्मेंद्र रजाक कमेंट करते हैं, जिला ललितपुर से। सुमेरस कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, स्वपन डे हैं। और उसके बाद पाटेश्वरी पटेल प्रजापति कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्ते सुरेश भाई, गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, संजू यादव कमेंट करते हैं और मोहम्मद मुनाजीर कमेंट करते हैं, सफदर खान कमेंट करते हैं, रजत सैनी है, मोनू जैन है, उदय नारायण, आराध्या नंदिनी कमेंट करती हैं, राम राम जी। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।